5600 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ऋषि जी इस स्थान पर आए थे। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से जो है शंकर जी यहाँ पिंडी स्वरूप में प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। धौम्य ऋषि जी ने वर मांगा कि कालांतर में जो भी यहाँ भक्त आएंगे इस शिवलिंग की सच्चे मन श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करेंगे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब शंकर जी तथास्तु कहकर ही अंतर्ध्यान हो गए और उस तपस्या के प्रभाव से जो है आज इस स्थान का देश विदेश में नाम है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पे और श्रावण महीने में यहाँ पर जो है बहुत बड़े आयोजन किए जाते हैं जिसमें कि पूरी रात जागरण चलता है। कई जो गायक भजन कीर्तन होता है पूरी रात और भंडारा चलता है। बड़ी दूर दूर से संगत आती है। देश विदेश में आज इस स्थान का नाम है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो है शंकर जी पूर्ण करते हैं। ये बच्चा नहीं होता था ना, फिर मैं इतने सुखना की थी ना कि फिर मैंने कि जब भी मेरा बच्चा कुछ भी होगा ना तो असी मतलब थोड़े दरबार विच बाजियां ढोल लांगे। फिर उसी साल मेरे मुंडा होया, फिर असी उस साल असी बाजियां नाल इस मंदिर दा जद दी मेरी बड़ी श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा इस मंदिर नाल। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हर्ष कौशल है। पंडित जी, क्या इतिहास है यहाँ सदाशिव महादेव मंदिर का? जी ओम नमः शिवाय। ये जो है 5600 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। लगभग आज से 5600 वर्ष पूर्व पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ऋषि जी इस स्थान पर आए थे। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से जो है शंकर जी यहाँ पिंडी स्वरूप में प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तो धौम्य ऋषि जी ने वर मांगा कि कालांतर में जो भी यहाँ भक्त आएंगे इस शिवलिंग की सच्चे मन श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करेंगे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब शंकर जी तथास्तु कहकर ही अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में 1937 में लगभग त्रिपुरा नाम की जगह है साउथ में, वहाँ के एक जज थे, हाई कोर्ट के जज ओंकारानंद जी। उन्होंने जो है वो उत्तरकाशी में तपस्या में लीन थे। तो तपस्या में उनको शंकर जी ने दर्शन दिए और इस स्थान को जो है ढूंढने के लिए कहा और उन्होंने इस स्थान को ढूंढना आरंभ किया। लगभग 10 वर्ष उनको यहाँ पहुँचने में लगे। यहाँ पास में एक गांव है सुहारी, वहाँ के प्रधानाचार्य थे जिनका सरनेम डबराल जी था। तो उन्होंने जो है इस स्थान पर उन्हें पहुँचाया। इस स्थान को जब उन्होंने देखा तो उनका स्वप्न सत्य हुआ। उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर बहुत घोर तपस्या की। मतलब जंगल ही होता था उस समय, एक पिंडी थी, छोटा सा मंदिर था और उस तपस्या के प्रभाव से जो है आज इस स्थान का देश विदेश में नाम है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पे और श्रावण महीने में यहाँ पर जो है बहुत बड़े आयोजन किए जाते हैं जिसमें कि पूरी रात जागरण चलता है। कई जो गायक भजन कीर्तन होता है पूरी रात और भंडारा चलता है। बड़ी दूर दूर से संगत आती है। देश विदेश में आज इस स्थान का नाम है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो है शंकर जी पूर्ण करते हैं। आपने बताया वो जज थे, वो रिटायर्ड जज थे जिनको सौंपन आया था ओंकारानंद जी महाराज को? नहीं, ऐसा तो हम कुछ भी कह सकते, लेकिन उन्होंने अपना पद छोड़ा था, ऐसे मानना छोड़ा था तब। जी। और उनको तपस्या में, सौंपा हाँ आया था जी, इस स्थान हाँ जी, हाँ जी। उनकी प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर अच्छा नीचे। हाँ। और वो कहाँ तपस्या कर रहे थे जब सौंपन आया था उनको? उत्तरकाशी में, गंगा तट पर। अच्छा। उत्तरकाशी जी। तो तब से ये स्थान उन्होंने ढूंढा और उसके बाद ये इसकी मान्यता चलती है? जी जी जी, उन्होंने इस स्थान को ढूंढा था। ठीक है जी। क्या क्या मतलब ये लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, करिश्मे बहुत हुए हैं, कोई आपको आपके ध्यान में हो कोई ऐसी बात कि ये होने वाला काम नहीं था लेकिन भक्त का ये काम भी हो गया? हाँ जी, ऐसे तो बहुत संगत आती है यहाँ पर। कईयों के मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। कई बड़े बड़े दान करके जाते हैं। अभी ये भी कोई भक्त जी हैं, उन्होंने चांदी का पूरा ये यहाँ पर बनवाया है तो उनकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई थी, उसी वजह से जो है। कहते हैं कि बीमारियां दूर करने के लिए, पुत्र के वर के लिए यहाँ बहुत हर तरह की जो आप सच्चे श्रद्धा से यहाँ मनोकामना करेंगे तो वो पूर्ण होती है। सोनिया जी, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ था ना, फिर मैं इतने सुखना की थी ना कि फिर मैंने कि जब भी मेरा बच्चा कुछ भी होगा ना तो असी मतलब थोड़े दरबार विच बाजियां ढोल लांगे। फिर उसी साल मेरे मुंडा होया,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਆਏ ਜਦ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 12-13 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮੰਦਰ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ थे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ? मेरा नाम संदीप सिंह जसवाल। अच्छा संदीप जी, आपको क्या क्या लगा कि इधर मंदिर में आके? नहीं, काफ़ी अच्छा फील हुआ है और हम हर साल आते हैं यहाँ पे जब मैं छुट्टी आता हूँ। मैं आर्मी पर्सन हूँ, अच्छा जी। मेरी ड्यूटी सियाचिन में है तो हम यहाँ पे हर बार आते हैं जब छुट्टी आते हैं। तो आपको बताया अभी कि आपको जो पुत्र की दात मिली है वो यहीं से मिली है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बता दीजिए उसका थोड़ा। नहीं, आज से 12 साल पहले की बात है, तो हम सुखना की थी उन्होंने यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। तो बेटा होगा तो हम आएंगे यहाँ पे। तो बेटा हुआ हो गया था हमारा, फिर हम यहाँ पे आए थे, तब से हम यहाँ से आते हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत बढ़िया जगह है, सब मनोकामना पूर्ण होती है? जी जी बिल्कुल, मनोकामना पूर्ण होती है और काफ़ी यहाँ पे अच्छा का फील होता है, शांति मिलती है मन को। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਨੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ੇਪ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਨਿਭਾਉਣ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ? मंदिर का जो मंदिर है इसका है, ये पांडव का महाभारत के टाइम में पांडव काल का है ये। ठीक है जी। उन्होंने यहाँ तपस्या की हुई थी और उनकी तपस्या से भगवान शिव जी जब वो खुश हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने ये वर मांगा कि जो यहाँ भक्तजन यहाँ आएगा दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। अच्छा जी। तो उन्हें भोले शंकर ने उनको दर्शन देती तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है जी। जी, ਤੇ क्या की कितना का पुराना कह सकते जी सुखदेव जी? पांडव काल का 5500 वर्ष पहले का ये है मंदिर। अच्छा जी। हाँ, और मतलब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ। आपने करिश्मे देखे यहाँ होते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, हर मतलब करिश्मे हमने देखे हैं। हमारे साथ भी हुआ था एक करिश्मा। जी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हम जंगल का काम करते थे, जी। तो वहाँ आग लगी बड़े जोर की जंगल में और इतनी भयंकर आग थी कि यह खतरा हो गया था कि गाँव के गाँव जल जाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने एक टांग के ऊपर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इसको आग को बुझा दो। ठीक है। तो भगवान ने पता नहीं कहाँ से वो बादल आया, बिल्कुल निम्बल था, तो पता नहीं कहाँ से वो बारिश बदल हुआ, तो इतनी जोर से बारिश हुई कि उसी टाइम में वो आग बुझ गई थी। अच्छा, मतलब बहुत बड़े जंगल में बहुत बड़े जंगल, इसी पूरे जंगल में आग लगती है, आग थी। ये मंदिर के आसपास है? हाँ, मंदिर के आसपास की बात है ये। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। कितने साल पुरानी बात होगी जी सुखदेव जी? ये तो कोई लगभग 20 साल की बात है ये। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा आग लगी थी? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी जी। और आपने कभी ऐसी कोई चीज देखी हो सुखदेव जी, किसी को ऐसी हो कि ये हो ही नहीं सकता था, तो ये तो भगवान की कृपा से ही हो गया, हमारे सदाशिव जी की कृपा से हो गया? बिल्कुल, जो भक्तजन यहाँ आते हैं ना, उनकी मनोकामना पूर्ण तभी होती है ना, जब तभी आते हैं वो जाकर उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। ऐसे कौन चला हुआ है? हाँ जी।